अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, रियल टीवी के खास बुलेटिन दखनी खबरनामे में आपका खैर मकदम करता हूँ। खबरनामे के साथ मैं सैयद अहमद अली हाजिर खिदमत हूँ। सबसे पहले सुर्खियाँ देखेंगे। 7 अप्रैल से 12 मई तक इलेक्शन होते गए। ये बातें इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया वीएस संपत बोले। गिनती 16 मई को होंगी। शमशाबाद एयरपोर्ट से 1 करोड़ 16 लाख रुपए का सोना बोले तो 3 किलो 746 ग्राम सोना पकड़ लिए। 7 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिए। विजय शांति बोले, अगर टीआरएस इनकी वजह से कांग्रेस में नहीं मिल रही तो मैं कांग्रेस पार्टी छोड़ देती हूं। आंध्र प्रदेश में गैर मौसमी बारिश से होने वाले नुकसान का चीफ सेक्रेटरी पीके मोहंती जायजा लिए। और साउथ टास्क फोर्स टीम और ईस्ट जोन टास्क फोर्स की टीम शराब के दुकानों के सामने शराब पीने वालों को पकड़ लिए। अब खबरें तफसील से देखेंगे। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया वीएस संपत 5 मार्च को ऐलान करे 2014 के इलेक्शन 7 अप्रैल से 12 मई तक होंगे। गिनती 16 मई को होंगी। कहते इलेक्शन कमिश्नर बोले, अब के 41 करोड़ 40 लाख लोगों के नामा वोटर लिस्टों में है। उनमें 10 करोड़ वोटर नहीं हैं। ये लोग पहले वक्त वोट डालने जा रहे हैं। और एक नई बात, अब के पहले वक्त एक बटन नट्टो लिखा हुआ रहेगा। कहते ये बटन दबाए तो वोट देने वालों का वोट किसको भी नहीं पड़ेगा। ऐसा कहीं को करे बोले तो पहले लोग सब लीडरों से बेजार होके किसको भी वोट नहीं दे के घरों में बैठे हुए रहते थे, मगर उनमें से कितने के लोगों के वोट पड़ जाते थे। वो बेचारे को नहीं मालूम था सियासी लोग कितने होशियार है, कौन वोट डाल के कौन नहीं डाला इन लोगों को सब मालूम रहता था। इलेक्शन कमीशन भी नहले पे दहला बोले जैसा इन लोगों के अरमानों पे पानी फेर के नाटो शुरू कर दिए। इलेक्शन कमीशन कहाँ कब कब वोटिंग होंगी तफसील बताए। आंध्र प्रदेश में 30 अप्रैल और 7 मई को वोटिंग होगी। कहते ये वोटिंग अखंड आंध्र की आखिरी वोटिंग रहेगी। गुजरात में 30 अप्रैल को, तमिलनाडु में 24 अप्रैल को, हिमाचल में 7 मई को वोटिंग होगी। उत्तर प्रदेश और बिहार में एक ही तारीखों यानी 10, 17, 24, 30 अप्रैल और 7, 12 मई को वोटिंग होंगी। राजस्थान में 17 और 24 अप्रैल को, कर्नाटक में 7 अप्रैल को और केरल में 10 अप्रैल को वोटिंग होंगी। आसाम में 7, 12, 24 अप्रैल को, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और झारखंड में 10, 17, 24 अप्रैल को वोटिंग होंगी। मुंबई में 24 अप्रैल को, दिल्ली और हरियाणा में 10 अप्रैल को वोटिंग होंगी। पूरे मुल्क में 9 अलग अलग दिनों में वोटिंग होंगी। वोटों की गिनती और रिजल्ट एक ही दिन बोले तो 16 मई को है। As per law, we conduct elections for the constituencies, whether they are assembly constituencies or parliamentary constituencies, as per the description of the states as of today. But whoever is elected as MLA or MP of that state, later on when the new state comes into existence, as per law, they would automatically become the MLAs and MPs of the newly created state from the appointed day. It is a seamless arrangement. The 7th poll day shall be on 30th April, covering 9 states and 89 parliamentary constituencies. 8th poll day shall be on 7th May, covering 7 states and 64 parliamentary constituencies. Now, Andhra Pradesh will go to poll on 2 poll days, on 30th April and 7th May. Counting for all this,
shall take place on 16th May, Friday. It is expected counting will be over in a single day. शमशाबाद एयरपोर्ट से 1 करोड़ 16 लाख रुपये बोले तो 3 किलो 746 ग्राम का सोना कस्टम के ऑफिसर होशियारी करके पकड़ लिए। 7 लोगों को भी सोने की चोरी में पकड़ लिए। आजकल शमशाबाद एयरपोर्ट पे कस्टम में बहुत सोना पकड़ा। क्या बोले तो हर थोड़े दिनों को शमशाबाद एयरपोर्ट पे सोने के चोरा बाहर से सोना ला रहे हैं और पकड़े जा रहे हैं। अभी तक कितने की लोगों को सोना लाते वक्त पकड़ लिए। अब एक गरम खबर यह है, राजीव गांधी हवाई अड्डे पे उतरे 107 लोगों को 1 करोड़ 16 लाख रुपये के पैसों का बोले तो पूरे 3 किलो 746 ग्राम का सोना था पकड़ लिए। ये लोगों में 3 औरतें भी है। ऑफिसर बोल रहे हैं ये 7 लोगों को पकड़े 100 लोगों के नाम अब्दुल मोमिन, दुलकरनी, अशरफ अली, नसीम बेगम, महमूद और जुबेदा हैगते। ये लोग बैंकॉक से शमशाबाद एयरपोर्ट पे उतरे थे। कस्टम ऑफिसर ये किस्सा बहुत हो रहा बोल के पहले खूब सिक्योरिटी को लगाए थे। क्या ये चोरों को हैदराबाद सोना लाने की इतनी जल्दी कई को तो भी थी कि क्या नहीं की। बार बार चोरा सोना ला रहे हैं और कस्टम ऑफिसरों को देते जा रहे हैं। अभी तक शमशाबाद एयरपोर्ट से 20 करोड़ रुपए का सोना पकड़े गए थे। अब कस्टम वाले तो ये बातें बोल रहे हैं, मगर और क्या अंदर की बातें हैं कि क्या नहीं की। MP विजय शांति मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, अगर TRS वालों को इनके कांग्रेस पार्टी में चले जाने से वो लोग पार्टी को कांग्रेस में नहीं मिला रहे हैं तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ देते कहते। TRS को छोड़ के कांग्रेस पार्टी में मिल जाने वाले मिदक MP विजय शांति मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, TRS के बड़े चंद्रशेखर राव पे कुड़कुड़ाते हुए बोले, अगर इनकी वजह से TRS लीडर अपनी पार्टी को कांग्रेस में मिलाने से भाग रहे हैं तो उन्होंने तेलंगाना के लोगों की तरक्की के वास्ते कांग्रेस पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने बोले KCR बातें जो करते वो कभी पूरे नहीं करते और इनकी TRS पार्टी में बहुत ही बेइज्जती होने की वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला करेगा थे। चीफ सेक्रेटरी PK मोहंती तेलंगाना में होने वाले गैर मौसमी बारिश के नुकसानात को देख के इंतजाम करो बोल के ऑफिसरों को हिदायत दिए। चीफ सेक्रेटरी PK मोहंती सेक्रेटरीट में गए 2 दिन से होने वाली गैर मौसमी बारिश की वजह से तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट में होने वाले नुकसानात की तफसील डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से हासिल करते हुए उन्होंने गवर्नर आंध्र प्रदेश ESL नरसिम्हा की हिदायत पे ऑफिसरों को इंतजाम करो और नुकसान कितने हुए इस पे एक रिपोर्ट बना के भेज दो बोले। इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी जुमेरात के रोज़ कमलानाथ कमेटी के दौरे के सिलसिले में भी उन्होंने ऑफिसरों को बोले रियासत के 2 टुकड़े के वक्त एम्प्लॉयज़ की तफसीलात साथ में रख के कमलानाथ कमेटी की मीटिंग में शरीक हो। साउथ टास्क फोर्स टीम और ईस्ट जोन टास्क फोर्स की टीम वाले 4 मार्च की रात को शराब की दुकानों के सामने शराब पीने वाले शराबियों को गिरफ्तार करे। पेशे रियल न्यूज़ के रिपोर्टर MA रशीद और शेख इस्माइल की खास रिपोर्ट। बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में, बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। मुलायम सिंह यादव सबके सामने अखिलेश यादव को डांटते रहते, मगर अखिलेश यादव मुलायम सिंह के गुस्से को हंस के टाल देते। उत्तर प्रदेश के CM अखिलेश यादव से जब ये पूछे कि अगर आपकी हुकूमत अच्छे प्रोग्राम कर रही और अगर आपकी हुकूमत एक कामयाब हुकूमत है तो फिर नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव आपके ऊपर गुस्से में कई को आते रहते। तो अखिलेश यादव बोले, किसका बाप अपने बेटे को नसीहतें नहीं करता। मैं चीफ मिनिस्टर और मेरे बाबा नेताजी बाद में है, पहले हम दोनों बाप बेटा है। उन्होंने ये भी बोले इनके बाबा इनके साथ कभी बाप है तो कभी कौमी सदर के जैसे रहते। ये बात पे हमको मुग़ल आज़म का वो सीन याद आ गया
जब अकबर आज़म अपने बेटे को जंग से पहले समझाने आते और ये बोलते, शेखू आज एक बाप अपने रूठे बेटे को मनाने आया, कल जंग के मैदान में तुम्हारा सामना एक शहंशाह से हो जाएगा, तो शहजादा सलीम ये बोलता, शहंशाह बाप का भेष बदल के आया। ये हुकूमत करने वाले कब क्या बन जाते किसको भी नहीं मालूम होता। चापलूसी पसंद लोग हमेशा धोखा खाते हैं, वो उनकी कभी इमेज अच्छी नहीं बनती है कि चापलूस पसंद होते हैं। और सीधी बात है कि आज चल रहा है आजम साहब, चापलूसी का जमाना आपकी सरकार में जा रहा है। मंत्रियों की समीक्षा नहीं की गई, जानकारी सब है। इतना आज मैं कह दे रहा हूँ, 10 दिन में 8 दिन में अपना जहाँ कमी हो सुधार लेना और उत्तर प्रदेश के विकास में जुड़ जाना। जी की कथनी और करनी में विभेद है। अभी जो रैलियां हो रही है समाजवादी पार्टी की, उनमें सरकार के विकास के कसीदे नहीं पढ़ते। मुलायम सिंह यादव आज ये कह रहे हैं कि मंत्री कितना काम कर रहे हैं, हम जानते हैं। जब मंत्री काम ही नहीं कर रहे हैं तो विकास कहां से हो रहा है? स्वयं वो वरिष्ठतम नेता हैं इस दल के, इस सरकार के, वो एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? अगर 1-2 बार उनके चेताने के बाद भी उनके मानक के अनुरूप सरकार कार्य नहीं कर रही। भरा स्वयं मुलायम सिंह ने समाजवादी पार्टी में, अब दूसरों पर दोष कर देख रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं मुलायम सिंह जी को, ये जो चापलूस और अपराधी पार्टी में इकट्ठे किए हैं, उसी की वजह से उत्तर प्रदेश में कहीं डॉक्टरों की हड़ताल हो रही है, कहीं मुजफ्फरनगर कांड हो रहा है, कहीं बलात्कार की घटनाएं घट रही हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी का कहना है कि मुलायम सिंह पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं और सरकार के लिए सलाह देते रहते हैं। समय समय पर निर्देश देते हैं, सुझाव देते हैं। अगर कहीं गलत लगता तो वो बात कहते हैं। कम से कम एक ऐसी डेमोक्रेटिक पार्टी है जिसमें हमारा मुखिया खुल के तो कहता है, और दलों में तो बंद कमरे में सब बातें होती हैं। ऑर्थोपेडिक सर्जन सोसाइटी वालों की तरफ से SVS मेडिकल कॉलेज महबूबनगर में 48वें सालाना रियासती कॉन्फ्रेंस के बारे में एक प्रेस मीट हुई। ये कॉन्फ्रेंस 7, 8 और 9 मार्च 2014 तक चलेंगी। इसमें नेशनल और इंटरनेशनल सर्जन्स अपनी काबिलियत के बारे में बताएंगे। पूरे इंडिया से 400 से ज़्यादा डिग्रीज इस हिस्सा लेंगे और 40 ऑर्थोपेडिक सर्जन्स भी हिस्सा लेंगे। 7 मार्च को इस कॉन्फ्रेंस का जस्टिस B सुदर्शन रेड्डी इनाग्रेशन करेंगे। इस मौके पे ज़िले के कलेक्टर भी रहेंगे। ये इनाग्रेशन SVS मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में होगा। अतापुर में लेबर डे के सामने एक सैनिटरी की दुकान को आग लग गई। लाखों रुपए का नुकसान हुआ करते। राजेंद्र नगर की पुलिस तहकीक कर रही। तेलंगाना राष्ट्रीय उद्यमा कमेटी वाले सुमाजी गुड़े प्रेस क्लब में एक प्रोग्राम करे। TRUC वाले तेलंगाना JEC वालों को एक लेटर लिखे। TGAC के सदर कोदंडराम सियासत में नहीं आते और पार्टी नहीं बनाते बोले थे। ये लोग बोल रहे हैं तेलंगाना की तरक्की के वास्ते कोदंडराम के वजह से लोग रहना ज़रूरी है। TRUC वाले बोल रहे हैं JEC वाले पूरे पार्टियों को एक जगह लाके एक कमेटी बनाना और इसके मेंबरों को इलेक्शन में खड़ा करके जिताना और तेलंगाना की तरक्की के वास्ते एक ज़िम्मेदार आदमी रहना जो पूरे लोगों को संभाले हुए रहना। इस वास्ते TRUC वाले कोदंडराम से लेटर लिख के रिक्वेस्ट करें। गांधी भवन में 5 मार्च को तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन SC डिपार्टमेंट मीटिंग हुई। इसमें ए कृष्णा और दूसरे लीडर बातें करें। गांधी भवन में हुए सो मीटिंग का एजेंडा बल्दिया, पार्लियामेंट और असेंबली इलेक्शन में तेलंगाना के पूरे 10 डिस्ट्रिक्ट में कांग्रेस पार्टी को जिता के कांग्रेस के बड़े सोनिया गांधी की ख्वाहिश है राहुल गांधी को मुल्क का PM बनाने के वास्ते रात दिन काम करना कहते। ये मीटिंग में एक कृष्णा बातें करते हुए बोले, तेलंगाना स्टेट बनाओ बोल के 1969 से शुरू करे सो एजिटेशन को 2014 में सोनिया गांधी पूरा कर दिए। टप्पा चबूतरा PS के सर्कल इंस्पेक्टर B रविंदर 5 फरवरी को रूबी रियल के रिपोर्टर से लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बात करे। उन्होंने बोले 24 फरवरी को पोस्ट संभालने के बाद
उनके इलाके में क्राइम कम हुआ करते। उन्होंने बोले इनके पीएस के एरिया में लॉ एंड आर्डर को अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बोले इनके एरिया के रोड शेटर्स को रोज़ाना पीएस को बुला के ये बोल के वार्निंग दे रहे हैं, अगर केसों में पकड़े गए तो सख्त एक्शन लेंगे और साइबर क्राइम पे भी तवज्जो दे रहे हैं बोल के बोले। लारियों के नंबरों को बदल के बेच रहे 108 आदमियों की टोली को साउथ जोन टास्क फोर्स वाले पकड़ लिए। ये टोली बेकार हो गए सो लारियों के नंबरों पे फाइनेंस से लिए सो गाड़ियों के नंबरों से बदल के डुप्लीकेट कागज़ा बना के बेच रही थी। पकड़े गए सो वालों के नाम ये है कोमटपल्ली का रहने वाला 48 साल का मुल्ला रेड्डी, विजयवाड़ा का 52 साल का सब्बा राव, 45 साल का श्रीनिवास विजयवाड़ा, 48 साल का अंजलू, नागरम मशरक़ी गोदावरी 30 साल का अंजनलू, कोकटपल्ली 45 साल का मोहम्मद शमीम, रेड हिल्स 50 साल का मोहम्मद गफ्फार आगापुरा और मोहम्मद यूसुफ खान महबूब कॉलोनी। हल्के असम्बली 4 मीनार के बल्दी डिवीजन मोगलपुरे के कुली कुतुब शाह स्विमिंग पूल में समर स्विमिंग कोचिंग कैंप का इनाग्रेशन हुआ। इस कैंप का इनाग्रेशन अहमद पाशा खादरी करे। इस मौके पे मुकरम अली कॉरपोरेटर मुज्जू पटेल और दूसरे लोग भी मौजूद थे। डीईओ कर्नूल नागेश्वर राव बोले 7 से 12 मार्च तक डीएड पहले साल के इम्तिहान होंगे। ये एग्ज़ाम रोज़ाना दोपहर में 2 बजे से शाम के 5 बजे तक होंगे। एग्ज़ाम देने वालों को बोले एग्ज़ाम से आधा घंटा पहले हाल में रहना। 7 मार्च को पहला पेपर, 8 मार्च को दूसरा पेपर, 10 मार्च को तीसरा पेपर, 11 मार्च को चौथा पर्चा और 12 मार्च को दूसरा पर्चा होगा। चीन के पार्लियामेंट में पार्लियामेंट के पहले दिन डिफेंस बजट को पेश करे। ये बजट में 12.2% का इजाफा हुआ करते, अब ये 131.57 अरब डॉलर हो गया। चीन में डिफेंस बजट 2014 जारी करे, इसमें डिफेंस बजट 12.2% बढ़ गया करते, अब ये 131.57 अरब डॉलर हो गया। चीन के पार्लियामेंट वाले पहले दिन ये बात बोले। चीन में है सो फौजी लिबरेशन आर्मी नफरी दुनिया में सबसे स्ट्रांग है बोलते, इसमें 23 लाख फौजियां हैं कहते। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच जूनियर डॉक्टर करे सो हड़ताल को फौरन ख़त्म करके काम पे लग जाओ बोल के ऑर्डर दिए। कांग्रेस के लीडर और फिल्म एक्टर राज बब्बर मीडिया वालों बोले इलेक्शन 9 हिस्सों में हो रहे हैं, मैं ये फैसले का खैर मकदम कर रहा हूँ। राज बब्बर राहुल गांधी की तारीफ करते हुए बोले उन्होंने हमारे लीडर है, नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लेके उन्होंने बोले बीजेपी एक आदमी की पार्टी बनी हुई है, कल के दिन अगर ऐसा आदमी पीएम बन गया तो मुल्क के वास्ते ख़तरा बन जाएगा। उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए बोले इलेक्शन के वक्त लीडर खाली वोटों पे नज़र रखते, वोटों पे नज़र रखने के साथ साथ अखलाक का भी ख्याल रखे तो अच्छा है, फालतू बातें करके लोगों के दिलों को तकलीफ़ देना गलत है। राज बब्बर बोले हम दुआ कर रहे हैं इलेक्शन में गड़बड़ियाँ नहीं होना, सुकून से लोग वोटां दे के अपने अपने लीडरों को चुन लिए तो बस है। बिहार के वैशाली ज़िले के पातापुर थाने इलाके के अजीज़पुर गांव में 15 से 20 नक्सलेटा रोड बनाने वाले प्राइवेट कंपनी की जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर को आग लगा दिए। पुलिस वाले बोले वैशाली जिले के अजीज़पुर गांव में प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी के कैंप पे नक्सलियां हमला करके वहां काम कर रहे 100 मजदूरों को मारपीट करके भगा दिए। बाद में नक्सलियां कैंप में खड़ी हुई एक जेसीबी मशीन और एक ट्रैक्टर पे डीजल डाल के आग लगा दिए। कांग्रेस एमएलसी वेंकट राव बोले सियासी धोखेबाजी मुल्क से गद्दारी करके बराबर है। उन्होंने ये बातें अपनी पार्टी के मिनिस्टरां दूसरी पार्टियों में चले जाने पे बोले। कांग्रेस एमएलसी पी वेंकट राव अपनी पार्टी के लीडरां दूसरे पार्टियों में चले जाने पे कुड़कुड़ाते हुए बोले जो लोग कांग्रेस पार्टी में रह के खूब मज़े करे, अब जबकि पार्टी मुश्किलों में है तो इसको छोड़ के चले जाना कैसा इंसाफ है। इससे एक तो अपनी साथियों में इमेज ख़राब हो जाता और दूसरे लोगों में भी भरोसा ख़त्म हो जाता। उन्होंने आते सो इलेक्शन पे बातें करते हुए बोले एक तरफ खुशी है और एक तरफ गम के माहौल में हो रहे सो इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी जीत के गवर्नमेंट बनाती कहते।
कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और आंध्र प्रदेश के इंचार्ज दिग्विजय सिंह आने वाले इलेक्शन को सबसे लंबा वक्त तक चलने वाला चुनाव बोले। दिग्विजय सिंह उम्मीद पे दुनिया कायम है बोले, जैसा आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के अच्छे नतीजे निकलेंगे समझ रहे हैं। उन्होंने मीडिया से बातें करते हुए बोले, सीमा आंध्रा के वास्ते हम लोग जो वादा करे इसका रिजल्ट अच्छा निकलेगा। उन्होंने ये बात पे गौर नहीं करें आंध्रा से तेलंगाना अलग हो गया बोल के वो लोग कांग्रेस पे बोमड़ियाँ मार रहे हैं। ये वादा तो इन लोगों की नज़र में घर तोड़ के मुंडवाए डाले जैसे है। दिग्विजय सिंह बोले, टीआरएस के लीडर पहले इनकी पार्टी को कांग्रेस में मिला देंगे बोल रहे थे, अब बोल रहे हैं इलेक्शन लड़के यूपीए से गठबंधन करते करते। उन्होंने बोले, मैं टीआरएस के ये फैसले का भी खैर मकदम कर रहा हूँ। खैर मकदम के बगैर और कोई चारा भी तो नहीं है। वो बोलते नहीं भागते भूत की लंगोटी सही, ऐसी पोजीशन है। दिग्विजय सिंह उम्मीद जाहिर करे इलेक्शन के दिनों में मुल्क में अमन रहेगा और जमहूरियत की जीत होगी। जिले खम्मम में पहले के सीएम वाईएसआर के पुतले को कौन की लोग जला के भाग गए। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडर कारकुना गुस्से में आ गए और बदमाश करे सो लोगों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करो बोल के डिमांड करे। पुलिस वाले ये मामले की तहकीक शुरू कर दिए। कांग्रेस लीडर डी श्रीनिवास मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, आते सो इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी तेलंगाना इलाके में 16 एमपी के और 80 एमएलए की सीट जीती गए। कांग्रेस लीडर डी श्रीनिवास बोले, इनका ख्याल है कि रियासत में एक कांग्रेस कमेटी का सदर रख के 2 पीसीसी कमेटियां बनाएंगे होंगे। उन्होंने बोले, कांग्रेस पार्टी तेलंगाना जेईसी लीडर इसको इलेक्शन लड़ने के वास्ते टिकट देने के वास्ते तैयार है कहते। इसके अलावा जो बच्चे तेलंगाना स्टेट बनाओ बोल के अपनी जान दिए इनके सग्गों को भी टिकट देने के लिए तैयार है। उन्होंने बोले, अगर टीआरएस कांग्रेस में मिल जाती तो दोनों के लिए अच्छा होता था, मगर ऐसा नहीं हो सका। फिर भी कांग्रेस अपने बलबूते पे 16 एमपी के और 80 असेंबली के सीट जीत जाती बोल रहे हैं। इनके इस बयान से ये मालूम हो गया उन्होंने हैदराबाद के एमपी सीट एमआईएम के लीडर असदुद्दीन अवैसी कई ऐसा भी जीत जाते होंगे। इनको मालूम हो गया। कई को बोले तो हैदराबाद को मिला के तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट में 17 एमपी के सीटें हैं। बीजेपी लीडर विद्यासागर राव बोले, बल्दिया पार्लियामेंट असेंबली इलेक्शन 3D तामीरी डी फिल्म से कम नहीं होंगे कहते। विद्यासागर राव बोले, पूरे मुल्क में नरेंद्र मोदी की हवा चल रही कहते और इस हवा में 100 पार्टियां उड़ जाते कहते। उन्होंने बोले, बीजेपी धोखा देने वाली पार्टी नहीं है कहते, जैसा कांग्रेस लीडर धोखा दे रहे हैं। उन्होंने बोले, इलेक्ट्रॉनिक मशीन में कोई भी उम्मीदवार नहीं चाहिए का बटन इस बार रखना एक अच्छा तरीका है कहते। उन्होंने बोले, तरक्की बीजेपी का एजेंडा है और ये एजेंडे को लेके पूरे मुल्क में इलेक्शन लड़ती कहते। संजय दत्त को घड़ी घड़ी जेल से छोड़ने पे लोग हैरत कर रहे हैं। महाराष्ट्र की हुकूमत की पॉलिसी दोगली है बोल रहे हैं। कैदियों पे हुकूमत रहम खा के थोड़े दिनों के वास्ते छोड़ती, इसको जेल वाले पेरोल बोलते। मुंबई में 1993 में हुए एक केस के बाद एक बम धमाके के मुजरिम संजय दत्त को इनकी बीवी बीमार है बोल के थोड़े थोड़े दिनों को पेरोल मिल रहा। अगर इनको इनकी बीवी की देखरेख के वास्ते छोड़ रहे हैं तो कोई बात नहीं है, मगर ये मेहरबानी फ़क्त इनके संगाती कई को बोल के लोग पूछ रहे हैं। दूसरे कैदियाँ बरसों से जेल में पड़े हुए हैं, इनको भी छोड़ना था। 1998 में बम धमाकों के इल्ज़ाम में मुंबई के एक आदमी को, जिसका नाम याकूब अब्दुल मजीद है, पकड़े थे। 6 बरसों तक उन्हें जेल की तकलीफ़ें उठाने के बाद मुंबई सेशन कोर्ट 2004 में इसको उम्र कैद की सज़ा दी थी। इसकी बीवी बहुत बीमार हो गई थी, मगर इसको पेरोल नहीं मिला। इसके 1.5 महीने की बच्ची मर गई भी, तो इसको जेल से नहीं छोड़े। लोग बोल रहे हैं, रहम करना है तो सब पे करना, खाली फिल्म एक्टर संजय दत्त पेच इतना कई को करना। पाकिस्तान के खतरनाक ऑलराउंडर शाहिद आफरीदी श्रीलंका के संत जयसूर्या का हाफ सेंचुरी में रिकॉर्ड तोड़ते तोड़ते रह गए, मगर इनका नाम ज़्यादा मैन ऑफ द मैच में लेने वाले प्लेयरों में आ गया। जब छक्कों की बात आती तो आफरीदी को कौन याद नहीं करता बोलो। इन्होंने 4 मार्च को मंगल के दिन पाकिस्तान का बांग्लादेश के खिलाफ हुए मैच में 6 छक्के और 2 चौके मार के 18 बॉलों में हाफ सेंचुरी बनाए, मगर इन्होंने श्रीलंका के बैट्समैन
सनत जयसूर्या का रिकॉर्ड तोड़ते तोड़ते रह गए। कई को बोले तो जयसूर्या 1996 में पाकिस्तान के खिलाफ पिच सिंगापुर में 17 बॉलों में हाफ सेंचुरी बनाए थे, मगर आफरीदी जर्रे से ही रिकॉर्ड तोड़ते तोड़ते रह गए। मंगल के दिन किराक बैटिंग के बाद आफरीदी को मैन ऑफ द मैच दिए थे। ये आफरीदी का 32वां मैन ऑफ द मैच अवार्ड था। सबसे ज़्यादा मैन ऑफ द मैच अवार्ड लेने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में आफरीदी, जैक कैलिस और रिकी पॉन्टिंग एक ही तीसरे नंबर पोजीशन पे है और दूसरे पोजीशन पे जयसूर्या है। इन्हों 48 मैन ऑफ द मैच अवार्ड लिए और सबसे पहली पोजीशन पे इंडिया के मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर है। इन्हों 62 मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीते। एशिया कप की सीरीज का 8वां मैच पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में मंगल के दिन 4 मार्च को हुआ। आफरीदी की धुआंधार बैटिंग की वजह से मैच पलट गया और पाकिस्तान 3 विकेटों से जीत गया। ये मैच में पहले बांग्लादेश वाले बैटिंग करें। इन लोगों वनडे मैच में पहली बार इतना बड़ा स्कोर मारे। इन लोगों 326 रन मार के खाली 3 विकेट दिए और पाकिस्तान को क्या बुरा धुन के पूछो नको। इन लोगों की तरफ से इनामुल हक सेंचुरी मारे। इन्हों 100 रन बनाए और 6 चौवे 4 छक्के मारे और 3 प्लेयर हाफ सेंचुरी मारे। सबसे पहले खैस 75 बॉलों में 59 रन बनाए। इन्हों 2 छक्के और 5 चौवे भी मारे। इसके बाद मोमिनुल हक 51 रन बनाए। इन्हों 6 चौवे मारे और इसके बाद मुशफिकुर रहीम 51 रन बना के नॉट आउट थे। इन्हों भी खाली 8 चौवे मारे और आखिर में शाकिब उल हसन तो चिंदिया बैटिंग करे। इन्हों तो 16 बॉलों में 44 रन बनाए। इसमें इन्हों 2 छक्के और 6 चौवे मारे और बांग्लादेश की तरफ से अच्छी मोमिनुल हक बॉलिंग करे। इन्हों 9 ओवर डाल के 37 रन दिए और 2 विकेट लिए। इसके बाद बैटिंग के वास्ते पाकिस्तान वालों की बारी आई। इन लोग शुरू में तो कुछ खास नहीं खेले मगर आखिर में धूम मचा दिए और मैच जीत गए। इन लोगों की तरफ से भी एक प्लेयर शहजाद सेंचुरी मारे। इन्हों 12 चौवे और 1 छक्का मारे। इनके बाद फिर 3 प्लेयर हाफ सेंचुरियाँ मारे। सबसे पहले मोहम्मद हफीज़ 52 रन बनाए। इन्हों खाली 8 चौवे मारे। इसके बाद फवाद आलम हाफ सेंचुरी मारे। इन्हों पूरा आखिर तक मैच को पाकिस्तान के दरवाजे पर ला के छोड़े। इन्हों 74 रन बनाए और 2 छक्के 4 चौवे मारे। इसके बाद आखिर में आफरीदी धुआंधार बैटिंग करके खाली 25 बॉलों में 59 रन बनाए। इन्हों 7 छक्के और 2 चौवे मारे। आफरीदी ऐसे टाइम पे बैटिंग करने आए जब रन बॉलों के डबल थे, मगर बांग्लादेश के बॉलरों को इन्हों ऐसा बजड़े, बांग्लादेश के बॉलर परेशान हो गए। आखिर इसको बॉल डालना तो कहाँ डालना, कहाँ डाले तो भी इन्हों उठा के सीधा छक्का मार देने थे। आखिर में इन्हों रनों को बॉलों के बराबर ला के मैच का पूरा प्रेशर निकाल दिए और मैच को पाकिस्तान की झोली में डाल दिए। इन्हों ऐसी खिराक बैटिंग करे, मैन ऑफ द मैच इनको दिए और आखिर में एक बॉल बाकी था, पाकिस्तान वाले जीत गए। इन लोगों 7 विकेट दे के 329 रन मारे। अब अपन तेलंगाना के 10 जिलों के मौसम का हाल देखेंगे। कम से कम 19 दर्जे हरारत और ज़्यादा से ज़्यादा 28 दर्जे हरारत। मेदक कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 28। करीमनगर कम से कम 20 और ज़्यादा से ज़्यादा 28। खम्मम कम से कम 20 और ज़्यादा से ज़्यादा 33। वरंगल कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 29। निज़ामाबाद कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 29। नलगुंडा कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 28। रंगारेड्डी कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 28। महबूब नगर कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 28। आदिलाबाद कम से कम 19 दर्जे हरारत और ज़्यादा से ज़्यादा 27 दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया है। मालाबार गोल्ड ज्वेलर्स में 5 मार्च को 22 कैरेट सोने की कीमत 30,190 रुपये और 22 कैरेट सोने की कीमत 28,550 रुपये 1 तोला रहेगी। सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालेंगे। 7 अप्रैल से 12 मई तक इलेक्शन होते कहते ये बातें इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया वीएस संपत बोले। गिनती 16 मई को होंगी। शमशाबाद एयरपोर्ट से 1 करोड़ 16 लाख रुपए का सोना बोले तो 3 किलो 746 ग्राम सोना पकड़ लिए। 7 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिए। विजय शांति बोले अगर टीआरएस इनकी वजह से कांग्रेस में नहीं मिल रही तो मैं कांग्रेस पार्टी छोड़ देती हूं।
आंध्र प्रदेश में गैर मौसमी बारिश से होने वाले नुकसान का चीफ सेक्रेटरी पीके मोहंती जायजा लिए। और साउथ टास्क फोर्स टीम और ईस्ट जोन टास्क फोर्स की टीम शराब के दुकानों के सामने शराब पीने वालों को पकड़ लिए। तो नाज़रीन, ये था दखनी खबरनामा। इसी के साथ आप लोग अहमद को इजाज़त दो, मगर देखते रहो रियल टीवी। ये ऐसा टीवी है जहां आप लोगों को बेहतरीन खबरें मिलती, वो भी अपनी ज़बान में, और प्रोग्रामा भी बड़े इंटरेस्टिंग होते। मेरे को तो इजाज़त दीजिए। खुदा।